हाँ तो स्टूडेंट, तुम्हारे लोग क्लासें एकदम टाइम टू टाइम चल रही हैं। आज तुम्हारे लोगों की डायरेक्ट की तुम्हारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्लास रहेगी, तो भाई ध्यान से देखो और पूरा समझते हुए चलो। एक तरफ से वीडियो पूरा देखा करो, तुम लोग सब लोग अच्छे से तैयारी अपनी करते रहो घर पे। तुम्हारी इंग्लिश पूरी समाप्त कर देंगे धीरे धीरे करके। और इधर हिस्ट्री भी चल रही है तुम्हारी, और मैथ की क्लासें भी आ रही हैं डेली। तो अच्छे तरीके से पूरी शिद्दत से देखते रहो वीडियो, मेहनत एकदम दम से करो। देखो अपने जान लगा दो अपनी मेहनत करने में, इसलिए क्योंकि जब मेहनत से करोगे हर काम तो वो तुम सफलता निश्चित मानो अपनी। इसलिए आओ देखो भाई, नरेशंस के पार्ट कितने होते हैं हमने बताए, 2 होते हैं, डायरेक्ट और सेकंड पार्ट होता है उसका इनडायरेक्ट। होता क्या नरेशन में, नरेशन का मतलब होता है कथन, किसी चीज़ को कहना। तो अब हमने एक चीज़ बताई थी, डायरेक्ट में सीधी बात कही जाती है और इनडायरेक्ट में मतलब कि कोई तीसरा उस बात को बताता है। तो देखो आज का जो टेंस रहेगा वो कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, हमने बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है कायम चेंज होगा भाई। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज हो जाता है पूरा पास्ट में, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यानी हमने पहली क्लास में बताया था रूल्स, जिसमें पढ़ाए हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में जाके। देखो प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, इज, एम, आर। ठीक है, और इसकी होती है वाज और वर, और जो जैसा सिस्टम है वो वैसे ही रहेगा। इसकी वाज वर हेल्पिंग वर्ब आईएनजी दोनों में लगता है तो दोनों में लगेगा। ठीक है, इतना ये है बेसिक हमारा। अब सैड टू को देख लो भाई, कायम बदलते हैं, हर बार हम बताएंगे ये चीज़। सैड टू को बदलेंगे टोल्ड में। ठीक है, और केवल अगर सैड है तो बदलेंगे सैड में। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं। अब हम सीधे सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, पहला सेंटेंस देखते हैं, योर फादर सेड टू यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग इन दिस स्कूल, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये वाक्य है, योर फादर सेड टू यू आई एम गोइंग इन दिस स्कूल। तुम्हारे पिता ने तुमसे कहा मैं इस स्कूल में जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसको कैसे बदलते हैं। सबसे पहले योर फादर, अब हमने तुम्हें एक चीज बताई थी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, ये चीज ध्यान दें भाई। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये चीज जो है इसकी जगह पर जब हटाते हैं तो दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं सिंपल सेंटेंस में, दैट। तो योर फादर टोल्ड, सेड टू को कायम बदल देंगे टोल्ड, और यू। अब एक चीज और हमने बताई थी, नोट कर लें, सन बटे 123, इससे हम पर्सन चेंज करते हैं। ठीक है, पर्सन चेंजिंग चार्ट क्या होता है, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट योर फादर है, योर फादर मतलब एक, पिता एक, यानी एक वचन। ठीक है, तो अब दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे भाई, दैट। क्यों, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। अब क्या करते हैं, आई फर्स्ट पर्सन योर फादर के अनुसार ही हो जाएगा, ही। और ये अब क्या होगा, एम जो है ये वाज या वर में किसी एक में बदलेगा, लेकिन ये है ही, क्या ही है सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा वाज। ही वाज गोइंग इन, और दिस का क्या हो जाएगा दैट। पहले वाले हमने जो वीडियो में बता दिए हैं रूल्स, उसमें दिस का दैट, नाउ का देन, जो चेंज करना होता सब चेंज करवा चुके। एक वाक्य और देखते हैं, आगे चलते हैं फिर इस प्रकार से। ही said to me, you are cooking the
फूड और फुल स्टॉप और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये कॉमा होता है और ये जो बंद करता है ये इन्वर्टेड कॉमा होता है। चलो, तो ही सैड टू को बदल देंगे काहे में, टोल्ड। ही टोल्ड मी। अब क्या लगा लेंगे, दैट। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, देखो ये फर्स्ट पर्सन है नीचे वाला, ये सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, यानी ये एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और एन फॉर नो चेंज। तो देखते हैं भाई, ये दैट लगा लिया, यू सेकंड पर्सन, मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ वाज लगता है। आई जो है ना पास्ट में सिंगुलर रहती है। आई वाज कुकिंग द फूड। वाक्य कंप्लीट। फिर आगे देखते हैं क्या है भाई, आगे देखते हैं, एक सेंटेंस और लेते हैं हम। राम सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दे आर लिविंग इन दिस टाउन। टाउन माने कस्बा होता है, विलेज माने गांव होता है, सिटी माने शहर होता है। ठीक है, तो टाउन और इसके बाद फुल स्टॉप और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखना क्या करते हैं, सबसे पहले राम है तो राम, अब ये क्या है, टोल्ड में बदल जाएगा, और मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या करेंगे, हटा देंगे। अब क्या लगाएंगे इसकी जगह पे, दैट। दैट के बाद दे थर्ड पर्सन और नो चेंज, यानी दे का क्या रहेगा, दे ही रहेगा। ये चीज समझे भाई, दे, और आर की जगह क्या हो जाएगा, वर। दे वर लिविंग इन, दिस का क्या हो जाएगा, दैट। दिस का क्या हो जाएगा भाई, दैट टाउन। टाउन माने कस्बा। 3 वाक्य हमने कंप्लीट करवा दिए। एक सेंटेंस और देखते हैं और आगे चलते हैं फिर हम लोग। तुम लोग अच्छे से तैयारी करते रहो, बस तैयारी ज़बरदस्त होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे हम। एक वीडियो तुम लोगों को मिलती रहेगी। अब यही है, कुछ लोग सोचते हैं बस 2-4 दिन वीडियो बनाएंगे, 2 दिन वीडियो नहीं आई तो उन्होंने सोचा कि वीडियो आनी बंद हो जाएंगी। देखो, हमने तुम्हारे लिए बीड़ा उठाया है तो तुम्हारे लिए लगे रहेंगे। मेन चीज़ ये है, किसी कार्य को अगर स्टार्ट करते हैं हम लोग तो बहुत संघर्ष होता है, और स्टार्ट करने के बाद कंटिन्यू उसमें हम बने रहते हैं तब ज़्यादा संघर्ष है। इसलिए कंटिन्यू बने रहें, संघर्ष एक दिन तुम्हारा कम हो जाएगा धीरे धीरे। अगर किसी चीज़ में हमें सफलता पानी तो सबसे पहले हमें निरंतर होना पड़ेगा उस चीज़ को लेके, एक टाइम ड्यूरेशन और एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। हमें एक सिचुएशन बनानी पड़ेगी कि इतने इतने के बीच में पढ़ना है। देखो, हमारा वीडियो 4 से लेकर 6 बजे के बीच में तुमको शाम को एक मिल जाता है, ये चीज़ है, इवनिंग में मिल जाता है, कभी मॉर्निंग में, लेकिन तुम लोगों को एक टाइम निश्चित करना होगा कि हमें इतने टाइम पे पढ़ना है। तो अपना टाइम टेबल बना के पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें भाई, ठीक है, यही हम चाहते हैं। एक वाक्य और हम देखते हैं, कमल सेड टू मदन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, रीना इज वर्किंग इन द फील्ड, और ये रहे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखो वाक्य क्या है, कमल सेड टू मदन रीना इज वर्किंग इन द फील्ड। तो देखो कैसे बनाते हैं, कमल सेड टू को कायम बदल देंगे टोल्ड में, और इसके बाद क्या है, कमल टोल्ड मदन। अब देखो, किसी का नाम होगा अक्षर कैपिटल रखेंगे, याद रखें, दैट। रीना का भी हम कैपिटल रखेंगे और इज को बदल देंगे वाज, वर्किंग इन द फील्ड। ठीक है, कंप्लीट। तो तुम्हारा देखो हमने सेंटेंस कवर करवा दिए, कौन से, पॉजिटिव सेंटेंस। अब हमने निगेटिव सेंटेंस लेके चलेंगे, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करो, दम लगा दो, अब की बार मेहनत कर लो तुम लोग एकदम दम से। तो अब सेंटेंस कौन से आएंगे, निगेटिव सेंटेंस तुम्हारे लोगों के रहेंगे, ठीक है।
नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस है तुम्हारे लोगों की ये। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, देखो नॉट लग जाएगा। क्या लगेगा भाई, इधर तुम्हारा हो जाएगा, इतना समझ लें, इज, एम और आर, इनके बाद क्या लगेगा, नॉट। तो तुम्हारा चेंज कायम हो जाएगा, वाज या वर, इनके बाद क्या लग जाएगा, नॉट। कोई दिक्कत नहीं, और सेम चेंज जो है वैसे ही रहेंगे। ये चीज़ समझ में आई। चलो आगे चलते हैं, वाक्य देखते हैं। यू सैड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क ठीक। तो देखो सैड को हमने क्या बताया, सैड में रहेगा, यानी कि यू सैड। अगर टू होता, सैड टू होता, तो कायम बदल देते हम टोल्ड में। दैट लगाना ही है हमें। आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। हमारे जो पर्सन चेंज होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में आके चेंज होते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, हम जानते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है वो रिपोर्टेड स्पीच है, जो इससे बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। तो एक चीज़ बताओ, जो चेंज हम करते हैं सारी चीज़ें वो इसी के अंदर तो करते हैं, बाहर तो चेंज हम करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, केवल ये सैड टू को टोल्ड में और सैड को सैड में। और जब इंटेरोगेटिव होगा तो सैड और सैड टू दोनों कायम बदल जाएंगे आस्क्ड में। यहाँ जो चीज़ें होती, मैटर यहाँ बदलता है, टेंस चेंज चार्ट, प्रोनाउन चार्ट, ये सब चीज़ें पहले वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स वाले में सब कवर कराया है, तो उसको देखो तब समझ में आएगा और अच्छे से। लेकिन हम फिर भी हर एक सेंटेंस में क्लियर करते हैं। फिर क्या है, आई के फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार यू हो जाएगा, यानी यू, यू वर नॉट, यू वर नॉट, यू वर नॉट डूइंग दैट वर्क, डूइंग दैट वर्क। नाउ का क्या हो जाएगा, देन। बन गया। अब देखो समझो, एक वाक्य और लेते हैं। ही said to her। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, you are not working properly, मतलब तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है। सैड टू को कायम बदलना हमें पता ही है, ही सैड टू को कायम बदलना है टोल्ड में, तो टोल्ड कर दो भाई, बढ़िया है। टोल्ड के बाद क्या है, हर कर दो। अब हमने लगा दिया दैट लगा दिया। अब बताओ यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है हर का जो फैमिली है वो क्या है, सी। क्या है, सी और हर और फिर हर, ये सी हर की फैमिली है। अब इसी प्रकार से जो यू की फैमिली है वो क्या है, यू और योर। अब कंपैरिजन कराएंगे, देखना यही समझना, यही पॉइंट है। जो यू है हमारा, ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन जो हर है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लेके आएंगे यहाँ पर इसी फैमिली का। अब देखो हम यू से पहुँच गए इस जगह पर, लेकिन ये हर था, इस हर के अकॉर्डिंग क्या लेंगे हम, सी, और सी लेके आएंगे यहाँ पर, लेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि यू जो हट रहा है ये एक सब्जेक्ट के रूप में हट रहा है, और क्या ला रहा है अपनी इसकी जगह पर, सी को। तो सी कहाँ से बनेगी, हर के अकॉर्डिंग। यहाँ हिम होता तो ही आता, यहाँ और कुछ होता वो आता। ठीक है। अब हमने दैट लगा लिया, तो अब क्या ले लेंगे, सी। हमने जो ये बात समझाई फैमिली मैटर, यानी कि क्या फैमिली मैटर होता है, पर्सन्स का हर एक का अपना फैमिली है। जैसे थर्ड पर्सन में ही की फैमिली चलते लेके, तो ही, हिम और हिज। इसी प्रकार से सी की फैमिली लेके चलते, सी, हर, ठीक। इसी प्रकार की यू की फैमिली लेके चलते हैं सेकंड पर्सन में, यू और योर, यानी ऑब्जेक्ट भी यू रहता है। इसी प्रकार से दे की लेके चलते हैं, दे, देम, देयर। इसी प्रकार से वी की लेके चलते हैं, वी, अस, अवर। इसी प्रकार से अगर हम लेके चलते हैं तो भाई और कौन सी आती है, आई।
आई आती है ना, आई की लेके चलते, आई मी माई, ये तीन बताते हैं हम तुम्हें, एक सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। एक और एक्स्ट्रा कर देते तो पॉजेसिव केस में माइन हो जाता, उसमें अवर्स हो जाता, इट का भी होता, इट इट इट्स। ठीक है, इतना कवर किया। अब हम आगे चलते हैं। ही टोल्ड हर दैट सी, सी के साथ क्या लगाओगे भाई, वाज, वाज के बाद क्या लगाओगे भाई, नॉट और वर्किंग प्रॉपरली। ठीक, बहुत सही सीख रहे हैं। ये हमारा पहला सेंटेंस था, ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया, अब हम तीसरा सेंटेंस कर रहे हैं। ठीक है, समझते चलो। देखो बोर्ड में सारी चीज़ें लिखी रखी हैं, बस बदलना हमें अपने सोच सोच के है। आगे देखते हैं अब। रानी सेड टू, रानी सेड टू मी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक, अब हमने लिख लिया आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस यस्टरडे। ठीक, ये है रानी सेड टू मी आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस यस्टरडे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखना भाई। रानी टोल्ड मी, अब ये कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाएंगे तो दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट। अब आई जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार रानी के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। सी वाज नॉट गोइंग टू ऑफिस यस्टरडे का, द प्रीवियस डे। ठीक है, टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट। ये इस प्रकार से हम बदल लेते हैं। 3 सेंटेंस कवर करा दिए, एक और देख लेते हैं, इसके बाद फिर इंटेरोगेटिव में लेके चलते हैं। यहाँ एक चीज़ समझ लें, देखो हमने क्या किया है, जो आई है ये रानी के अकॉर्डिंग बदली है, तो क्या हो गया, सी। ठीक है, क्लास अच्छे से देखोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, एक सेंटेंस और देख लो भाई। सेंटेंस है माई सिस्टर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दे आर नॉट लिविंग इन दिस हाउस। ठीक है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, माई सिस्टर टोल्ड और मी, माई सिस्टर टोल्ड मी, और फिर क्या लगा लेंगे, दैट, क्या लगा लेंगे, दैट। अब दे थर्ड पर्सन नो चेंज, दे वर नॉट लिविंग इन दैट टाउन। ठीक है, इतना कवर कर लें भाई। चलो इतना नोट कर लो अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। थोड़ा लगता है इंक कम हो गई है, इंक डाल लें। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस लेके चलेंगे, देखो। ठीक है, देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस,
इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने बताया कितने प्रकार के, एक तो फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप। देखो हम क्या बताते हैं, पहले फर्स्ट टाइप बताते हैं। तो फर्स्ट टाइप में देख लो तुम लोग पहले, फर्स्ट टाइप क्या होता है। देखो जब, ये रूल है समझ लो और नोट कर लो, जब रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से प्रारंभ हो तो कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा, समझते हो ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा समझते हो। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर, WHETHER होता है भाई, है ना, इफ या वेदर लगाते हैं, कंजक्शन होते हैं ये, लगाते हैं, तथा वाक्य को सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं, वाक्य को कायम बदल देते हैं, सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं, तथा क्वेश्चन वर्ड कह रहे हैं, कुछ तथा क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं। ठीक है, देखो जब हम ऑप्शन बेस पे ये क्वेश्चन करते हैं तो पहले तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे, वो आस्क्ड नहीं लगाएगा 2 ऑप्शंस में, तो वो तो कर लेंगे जब ऑप्शंस, फिर इसके बाद में हमें रिपोर्टेड स्पीच चेक करनी पड़ेगी। रिपोर्टेड स्पीच में क्या करना, तो ऑप्शन पे भी चेक कर सकते हैं और रिपोर्टेड स्पीच पे भी चेक कर सकते हैं। चलो देखो भाई, माई फादर, लिखते हैं सही से, माई फादर सैड टू मी, वाक्य को जब वो रिपोर्टेड स्पीच बदलाएगा तो उसमें क्या चेंज होगा, ये पहली चीज़ है, उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा। जैसे एयरफोर्स नेवी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, कैसे पकड़ेंगे ऑप्शन बेस पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो इंटेरोगेटिव से ही बनाएगा। पकड़ने का तरीका यही है कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिए हो तो उसमें सबसे पहले ये देखो किन किन में इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, जिनमें क्वेश्चन मार्क लगा हो वो ऑप्शन काट दो यानी हटा दो, और जिनमें सैड टू को टोल्ड में बदला हो वो हटा दो। तुमने 2 चीज़ों से पकड़ लिया, यानी क्वेश्चन मार्क होगा नहीं इनडायरेक्ट में, और सैड टू टोल्ड में बदलेगा नहीं, यानी तो काहे में बदलेगा ये भी देख लें हम लोग। सैड टू जो है वो टोल्ड में नहीं बदलेगा, सैड टू काहे में बदलेगा, नोट कर लो भाई, सैड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, काहे में, आस्क्ड में, याद रखें, सैड टू चेंज इनटू आस्क्ड। और हमने एक चीज़ और बताई थी पिछली क्लास में, इंक्वायर्ड में भी बदल जाएगा। ठीक है, और सैड भी आस्क्ड में बदल जाएगा, सैड भी आस्क्ड में, इतना नोट करें। इसके बाद देखते हैं, द फादर, माई फादर सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और फिर कह रहे हैं आर यू गोइंग योर कॉलेज। ठीक, और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क, और ये देखो अब हम एक चीज देखते हैं, माई फादर सैड टू को कायम बदलेंगे आस्क्ड में। ठीक है, आस्क्ड के बाद मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या करेंगे, इफ लगा लेंगे। बड़ी मीनिंग है वेदर, वो नहीं लगाएंगे, हमने क्या ले ली, ये वाली ले ली, इफ। ठीक है,
फिर ये क्या कह रहा है रूल कि सिंपल सेंटेंस में बदलना है, तो यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार क्या हो जाएगा आई। आई के साथ में क्या लग जाता है वाज, लगता है वाज, आई वाज गोइंग। योर का क्या हो जाएगा भाई, योर सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार माई बना लेगा, क्या बना लेगा माई, अपने सामने वाली फैमिली लेगा, समझ रहे हो ना, अपने सामने वाली फैमिली। कैसे देखना, यू की फैमिली क्या होती है, यू, यू और योर, आई की आई, मी और माई। तो देखो इसके सामने क्या है, योर माई को ही लेगा, यानी योर क्या लेगा माई को लेगा, यू किसको लेगा ये आई को। दूसरा एक यू होता वो ऑब्जेक्ट के रूप में होता, अगर यहाँ होता तब वो वाले से हम समझते बात को। तो यहाँ पे हम समझ गए यू आई को ले चुका है और योर क्या लेगा माई कॉलेज। ठीक, अब हम आगे लेके चलते हैं तुम लोगों को भाई, ठीक है। इतना रूल्स और ये सारी चीज़ें कवर करनी तुम लोगों ने, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो तुम लोग बस, और तो सब चीज़ कंप्लीट हमारी कराने की जिम्मेदारी है। तगड़ी ताकत लगा देंगे इस बार, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए, दम लगा दो बस तुम लोग तैयारी में, ठीक। सेंटेंस और देखो 2-3, रवि said to माही, रवि सेड टू माही, ठीक है। माही किसको कहते हैं भाई, अपने MS धोनी को। रवि सेड टू माही, अब क्या है, इज ही कुकिंग द राइस, और फुल क्वेश्चन मार्क और ये लो, ठीक, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखना रवि आस्क्ड और माही, और इज हमने क्या बताया इफ लगा लो, इफ लगाने के बाद ही थर्ड पर्सन नो चेंज यानी ही, इफ ही कुकिंग, अब ही के साथ में क्या लगाना है वाज, क्या लगाना है इफ ही वाज कुकिंग। साई क्रिया ध्यान देते रहो, अगर लग ना पाए तो ध्यान दो, समझो उस चीज को, लगाओ तुम लोग। इफ ही वाज कुकिंग द राइस, और ये सिंपल सेंटेंस बन गया। अगला सेंटेंस देख लो भाई, अगला सेंटेंस देख लेते हैं, एक दो अपनी बुक से भाई बोल देते हैं, क्या है कोई दिक्कत तो होगी नहीं, हाँ बुक से देख लो भाई। सी सेड टू मी, आर यू ईटिंग द मैंगोज टुडे, और फुल स्टॉप नहीं क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तुम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन मार्क हटा देना है, ठीक है। अब सी देखो सेड टू को कायम बदलना है, सेड टू को टोल्ड में बदलना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अरे आस्क्ड में बदलना है, ठीक है। तो इसको आस्क्ड में बदलो भाई, देखो सी आस्क्ड मी, इसके बाद क्या करना, इफ लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं इफ। हमें पता है कि अगर हमारा जो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है वो जो चेंज होता है ना, फर्स्ट टाइप में हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है, और हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्टिंग होगी तो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी, रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग काहे में बदलते हैं, सिंपल सेंटेंस में। यू सेकेंड पर्सन, मी के अनुसार क्या हो जाएगा आई के साथ क्या लगाएंगे वाज, आई वाज ईटिंग द मैंगोज, और टुडे को कायम बदल देंगे दैट डे में, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो भाई, समझते चलो, एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे हर एक चीज। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और इसके बाद में फिर सेंटेंस है एम आई लिविंग इन दिस टाउन, ठीक है। और
क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखो इस सेंटेंस में क्या है, ये भी सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। एक चीज है कंफर्म करते रहे भाई, यहाँ पर पॉइंट एक चीज है, सैड टू को हमेशा आस्क्ड में बदलेंगे अगर क्वेश्चन मार्क लगाओ, ये चीज और इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन मार्क लगा देखो तुरंत काहे में बदलना है, आस्क्ड में। हमने ये चीज पॉइंट की कि आस्क्ड में हमने बदल दिया। फिर अगर रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम इफ या वेदर लगाएंगे, अन्यथा अदरवाइज अगर वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो हम नहीं इफ या वेदर लगाएंगे, वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है, जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो क्वेश्चंस लिखे होंगे, सेशन प्रैक्टिस का चलेगा, वो मैराथन क्लासेस होंगी, वो तभी होंगी जब हम लाइव आके पढ़ाएंगे। इसके लिए सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। ठीक, अगला ये सेंटेंस कवर हो चुका है। सी आस्क्ड मी इफ और यू सेकंड पर्सन, हाँ आई वाज ईटिंग द मैंगोज दैट डे। अब इस वाक्य को देखो भाई, क्या है भाई, ही, सैड टू को कायम बदल देंगे आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, और फिर इफ लगा लेंगे भाई। इफ आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन हमारा किसके अनुसार बदल जाएगा, हमारा देखो ही के अनुसार, यानी क्या हो जाएगा ही, और वाज, ही वाज लिविंग इन दिस का हो जाएगा दैट और टाउन। ये है सिंपल सेंटेंस में कवर करना है। चलो अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेकेंड। अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो बस, हमारी बातों ध्यान दो, जो हम पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे ध्यान दो, हर एक चीज एक एक पॉइंट क्लियर करवा देंगे, समझ रहे हो ना, एक एक पॉइंट क्लियर करवा देंगे। देखो अब हम सेकंड टाइप लेके चलेंगे, हम फर्स्ट टाइप कवर करा चुके हैं, सेकंड टाइप लेके चलेंगे। सेकंड टाइप में क्या है, रूल्स नोट करो सबसे पहले। रूल्स क्या कहता है, जब रिपोर्टेड स्पीच, अच्छा रिपोर्टेड स्पीच बार बार हम बताते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ भाग होता है, टेंस होता है, वाक्य होता है, उसी को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्न सूचक शब्द से शुरू हो, वाई, वाट, वेयर, व्हेन, हाउ, कुछ भी इससे शुरू हो, यानी कि जब रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो या स्टार्ट हो। ठीक है, समझते चलो भाई, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस मेन चीज समझ में आना चाहिए। डिपेंड ये नहीं करता कि हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। जब रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा, देखो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ये सिंबल बना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब इसमें देखो ये क्या लगा था, दैट, ये नहीं लगाना है। ठीक है भाई, ये दैट इनका नहीं था, ये तुम्हारा टोल्ड वाले सेंटेंस में होगा दैट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हम वाक्य जो करवा रहे वो ध्यान दो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्वेश्चन वर्ड को ही हटाकर दिए हुए क्वेश्चन वर्ड लिख लो, जो दिया हुआ है, दिए हुए क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बना लेते हैं। दिए हुए वर्ड को, मतलब दिए हुए क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बना लेते हैं। वाक्य को सिंपल सेंटेंस में बदल लेते हैं। वाक्य को कायम बदल लेते हैं, सिंपल सेंटेंस में बदल लेते हैं। तथा क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना हमने रूल लिखा दिया। जब रिपोर्टेड स्पीच
क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, यानी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दिए हुए क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बना लेते हैं। यानी कि जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे अभी या वेदर नहीं लगाएंगे, क्योंकि बात काय से प्रारंभ हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से नहीं हो रही है। हेल्पिंग वर्ब से होती तब इफ या वेदर लगाते, बात प्रारंभ हो रही है क्वेश्चन वर्ड से, यानी कि क्वेश्चन वर्ड हम बता चुके हैं पहले, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ, ये सब होते हैं, वेयर। इस प्रकार से हम करते हैं चेंजेस। अब हम देखते हैं, और क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। अब हम देखते हैं एक सेंटेंस। सेंटेंस है योर ब्रदर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेयर आर यू रीडिंग इन दिस टाउन, इस शहर में, इस कस्बे में तुम कहाँ पढ़ रहे हो, ये पूछ रहा है। कौन? योर ब्रदर, मुझसे, तुम्हारा भाई मुझसे पूछता है। क्या पूछता है भाई? वेयर आर यू रीडिंग इन दिस टाउन। ठीक है, अब योर ब्रदर, तो योर ब्रदर का तो योर ब्रदर, कोई बात नहीं, योर ब्रदर। और सैड टू को काहे बदलना है? आस्क्ड में, ये बदलना है। देखो हमने अभी भी लिख रखा है, सैड टू आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल सकते हो, और आस्क्ड के बाद मी लगाना है, इफ या वेदर लगाना नहीं है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के वेयर को लाना है, यानी कि वेयर ले आइए। वेयर के बाद में हमने क्या बोला है? वाक्य को सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं तो यू जो है ना वो पहले लाएंगे। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? हमें हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो पहले नहीं लानी, वरना फिर वो इंटेरोगेटिव रहेगा। इंटेरोगेटिव से हमें सिंपल बदलना है। बदलने के लिए क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट ले आएंगे। सब्जेक्ट अगर पहले आ जाता है तो वो सिंपल सेंटेंस हो जाता है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। और अगर सिंपल सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या अदर सेंटेंस है तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले वो वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तब सब्जेक्ट आएगा। तो समझो सिंपल का मतलब समझ गए ना। यू मी के अनुसार क्या हो जाएगा? आई के साथ वाज, आई वाज और रीडिंग, आई वाज रीडिंग इन, जिसका क्या हो जाएगा? दैट टाउन। और ये लो, कवर, बिल्कुल कवर हो गया। अब हम देखते हैं अगले सेंटेंस और एक दो, ठीक है? तैयारी अच्छे से बना के रखो, की बार देखना। इंग्लिश तो तुम्हारी हम पूरी कवर कराएंगे अच्छे से, एक एक पॉइंट कवर करा के चलेंगे। देखो अभी पहले जब वीडियो पढ़ते थे तब माइक नहीं था, तो टेंस हमने विदाउट माइक पढ़ा डाले, ठीक है? स्टार्ट किया था तो थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, समझते हो तुम लोग, लेकिन अब फुल व्यवस्था तुम्हारे लोगों की रहती है। धीरे धीरे ही सब कुछ होता है, एकदम से हम कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे ही करके मांझी ने तुम्हारा पर्वत तोड़ के रास्ता बना दिया था, मांझी द माउंटेन, समझ रहे हो ना? तो ये बहुत ही, अपने देश में जो मांझी रहे ना वो बिहार के, उन्होंने पर्वत तोड़ के रास्ता बना दिया था, ठीक है? तो हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना, हम लोगों को सिर्फ अपने ऊपर आश्रित रहना, अपनी मेहनत हमें खुद करनी है। तो देखो वाक्य क्या है, एक वाक्य और लिखते हैं हम। वाक्य है सोहन, सोहन सैड टू यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट आर यू डूइंग, और ये वाक्य देखो, सोहन आस्क्ड यू, और फिर वाट ले लेंगे, वाट, यू सेकंड पर्सन है, बहुत पूछा जाता है वाक्य। देखो बीटीसी में एक बार पूछा गया था ये सेंटेंस, और ये सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट सेंटेंस है भाई, एग्जाम्स में आने वाला इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, स्टार बना ले भाई इसको। क्या मतलब? जो जिसकी रिपोर्टेड स्पीच क्या होगी? व्हाट आर यू डूइंग। रिपोर्टेड स्पीच इसकी क्या रहेगी? यही रहेगी। यहाँ सोहन मोहन कुछ भी कर दे, ही सी इट कुछ भी कर दे, लेकिन यहाँ ये चीज एक रहने वाली है। इसको कैसे बदलते देखना, यू सेकंड पर्सन, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो यू का यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मी होता तो आई कर लेते, तो यू की जगह पे क्या ले आएंगे? यू। और आर अब हमारा क्या बदल जाएगा? वर्ब में। क्या में बदल जाएगा? वर्ब। What you were doing। अगला सेंटेंस देखो भाई, अगला सेंटेंस है मधु सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, why is he
स्लीपिंग इन द रूम। ठीक, तो देखो मधु आस्क्ड, क्वेश्चन मार्क ही बताता है कि कोई कुछ पूछ रहा है, क्योंकि पूछने में ही क्वेश्चन होता है। तुमने आज क्या खाया, मैंने क्वेश्चन किया तुमसे। तुम आज कितनी देर पढ़े, मैंने क्वेश्चन किया तुमसे। पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। तुमने आज क्या किया, तुम आज गांव गए, क्या तुम आज गांव गए, तो ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछना ही होता है, तभी इंक्वायर लगता है। जब कोई इंक्वायरी चलती है, इंक्वायर्ड क्यों बनी, ये हमने स्पेशल इंक्वायरी चलती है, उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तब इंक्वायरी होती है। तो देखो मधु आस्क्ड, मधु आस्क्ड, और अब हम क्या करेंगे, अरे देखो दैट याद आ रहा है, वाई बना लेंगे कंजक्शन, और वाई के बाद ही नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन है, नो चेंज होगा। यहाँ यू था, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ था, और यहाँ ही है तो ही के साथ वाज लग जाएगा। ही वाज स्लीपिंग था ना, है? याद रखें भाई, मिस्टेक हो जाती, लाइव में होते तो तुम लोग सब बता देते। स्लीपिंग और इन द रूम। चलो लास्ट सेंटेंस एक और देख लेते हैं, अच्छा सा सेंटेंस देखेंगे। राम said to Ram said to me, comma, inverted comma, where are you cooking the food now? ठीक है, अब देखते हैं राम सेड। तो देखो राम सेड टू को कायम बदल देंगे आस्क्ड, राम आस्क्ड मी, और फिर वेयर। ठीक है, वेयर लिखने सही से भाई, वेयर, और यू हमें सिंपल बनाना है, तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये हम इधर इशारा इसलिए करते हैं, ये जो चार्ट है इसको रट लो, बिल्कुल याद कर लो समझ समझ के। ठीक है, वेयर के बाद में यू सेकंड पर्सन, मी के अनुसार आई वाज कुकिंग, आई वाज कुकिंग द फूड, आई वाज कुकिंग द फूड नाउ का क्या हो जाएगा, देन। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छे तरीके से तुमने लोगों ने समझा, स्क्रीनशॉट ले लो और पूरा समझते हुए चले तुम लोग। ऐसे इसी तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। मेन चीज़ क्या है, तैयारी हमें ज़बरदस्त बना के रखनी है। हम खुद से अपनी टक्कर कर रहे हैं, हमें किसी से मतलब नहीं कौन क्या कर रहा, कौन कितना कर रहा। हमारी लोगों की जो टक्कर है वो खुद से है। तुम पढ़ाई करोगे, तुम्हें देखना 4 दिन तक लोग हंसते हैं तुम्हारे असफल होने पर, 5वें दिन ना कोई हंसता है ना कोई रोता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए अगर तुम सफल भी हो जाओगे तो 4 दिन तक खुशियां मनाई जाएंगी, इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन तुम अगर सफल हुए तो तुम जीवन भर खुश रहोगे। दूसरों को 4 दिन की खुशी और दूसरों को 4 दिन का गम दे के ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। अपनी ज़िंदगी है, अपने हिसाब से सटीक तरीके से टारगेट बनाओ और लग जाओ। हमें पता है कुछ लोग पूरा वीडियो देखेंगे, कुछ लोग आधा देखेंगे, कुछ स्किप करके चले जाएंगे, कुछ देख के चले जाएंगे, फ़र्क नहीं पड़ता। जो पूरा देखेगा उसको पूरा कंटेंट मिलेगा, पूरा मटेरियल मिलेगा, उसको पूरा सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो अच्छे से सीखो, अच्छे तरीके से तैयारी बना के रखो। माता पिता गुरु का सम्मान करो, भरसक सम्मान करो किसानों का, जो कि अन्नदाता हैं। ये समझ लो एक देश की जो रीढ़ होती है, रीढ़ जिसको बोलते हैं बैकबोन, वो किसान है। एक इमेजिनेशन करके देखो, अगर किसान ही ना हो तो किस प्रकार से कोई सभ्यता चल सकती है। ऐसा असंभव है, चल ही नहीं पाएगी। तो इसलिए उनका सम्मान करें, बड़े चाहे कितने बन जाएं, लेकिन अपने किसानों का सम्मान करना ना भूलें। जय हिंद।